अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज एक और खुशखबरी ये है कि हम आईसीटी 2022 मेंटोरशिप के साथ इंशाल्लाह आईसीटी 2026 मेंटोरशिप को भी साथ लेके चलेंगे। मगर जो आईसीटी 2026 मेंटोरशिप है, ये रेगुलर इसके लेक्चर नहीं अपलोड हो पाएँगे, टाइम की कमी की वजह से। मगर जैसे-जैसे टाइम होगा इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा। तो आईसीटी 2020 मेंटोरशिप हम साथ-साथ चलाते रहेंगे, ठीक है? बस ये इसके भी कोई 10 एक लेक्चर रह गया, वो भी इंशाल्लाह हम 1 वीक के अंदर कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद हम 23 मेंटरशिप की तरफ आएँगे। तो आज हम 2026 का जो माइकल साहब ने अपना आज का लेक्चर अपलोड किया है, प्री मार्केट सेशन वाला, ठीक है? हम उसका रिव्यू करेंगे, ठीक है? तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने चार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास डेली का एक चार्ट है और हम यहाँ पे क्या चीज़ें मार्क किए हुए हैं। हमारे पास ये जो आपको लेवल नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? न्यू वीक ओपनिंग गैप, ठीक है? मैंने न्यू वीक ओपनिंग गैप मार्क किया हुआ है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है? डेली के चार्ट पे आप सबसे पहले अपना बायस देखते हो, ठीक है? अब आपने बायस कैसे यहाँ से फाइंड करना था? वो इस तरह से करना था कि हमारे पास ये एक अ, बुलिश फेवरली गैप है, ठीक है? जो कि 50% तक फिल हुआ था। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आती है, मार्केट क्या करती है, इसको 90% फिल कर लेती है। 90% फिल करने के बाद अभी तक हमारी जो रेंज है, यानी कि इस लो से इस हाई तक, तो मार्केट कहाँ पे है? प्रीमियम के अंदर है। तो प्रीमियम के अंदर रह के हमने क्या चीज़ देखनी है? डिस्काउंट की तरफ देखनी है, ठीक है? कि हम प्रीमियम में बैठ के बाय नहीं कर सकते। और उसके बाद मैंने अपने आज के 2022 मेंटोरशिप के जो आज के लेक्चर, उसके अंदर मैंने आपको और भी बहुत सी वजह बताई थी कि हमारे पास मार्केट क्यों बेरिश है, ठीक है? आप उसको भी देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। ये मैंने डे का हाई लो भी मार्क कर लिया है, ठीक है? 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी-सी करेक्शन करनी बनती है। चलें जी, अब ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने 1 मिनट के चार्ट के अंदर। तो हमने सिर्फ़ देखना है प्री मार्केट सेशन को, जो कि माइकल साहब ने अपने लेक्चर के अंदर समझाई है ये चीज़। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा किस चीज़ की, कि हमने प्री मार्केट सेशन में अगर ट्रेड लेनी है तो हमें क्या चीज़ देखनी है? हमने देखना है अपना लंदन सेशन, ठीक है? जो कि प्री मार्केट सेशन से पहले वाला सेशन है। तो लंदन सेशन के अंदर आपको अगर मार्केट नज़र आती है एक ट्रेंड के अंदर, ठीक है? अगर आपको एक ट्रेंड के अंदर मार्केट नज़र आती है, तो आपके पास जो प्री मार्केट सेशन होगा, वो आपके पास एक कंसोलिडेशन, बॉक्सी कंसोलिडेशन वाला एक सेशन आपको देखने को मिल सकता है उसके अंदर, ठीक है? मैक्सिमम चांस है आपके। अब जैसे यहाँ पे आप देखें, एशियन सेशन से लेके इस लंदन सेशन को साथ मिला के प्री मार्केट सेशन तक, ठीक है? मार्केट क्या करती है? मार्केट एक ट्रेंड के अंदर है, बुलिश ट्रेंड के अंदर। अब यहाँ पे हमारा प्री मार्केट सेशन स्टार्ट होता है, यानी कि 7 एएम से लेके 9 एएम तक। और हमारे पास टाइम जो है, वो सबको पता होगा कि हमने न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हमने क्या यहाँ पे देखना है? प्री मार्केट सेशन जब स्टार्ट होता है, ठीक है? हम देखते हैं कि मार्केट एक लेग बनाती है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट लेग, ये एक ऐसी लेग है, ठीक है? इस हाई से इस लो तक की हम अगर बात करें, ये एक ऐसी लेग है डिस्प्लेसमेंट, जिसके अंदर हमें एक डिस्प्लेसमेंट वाला फेवरल गैप नज़र आता है। और यहाँ से इस लेग ने क्या किया, ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की। उसके बाद ये हमारे पास इक्वल लो जो पड़े हुए हैं, एक ये लो है, एक ये लो है और एक हमारे पास एक ये लो है। इसकी इन 3 लोज़ की मार्केट ने क्या किया है? लिक्विडिटी स्वीप की है। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट क्या करती है? 7 बज के 9 मिनट पे मार्केट लो बनाती है। लो बनाते हुए मार्केट क्या करती है? ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। अब बात यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी। हमने क्या देखना है? हमने ये देखा है कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट लेग के अंदर हमारे पास एक फेवरल गैप है, ठीक है? जो कि हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है। अब हमने उस फेवरल गैप को मार्क किया। अब ये फेवरल गैप हमारे पास कौन-सा है? एक बेरिश फेवरल गैप। हमने यहाँ पे प्राइस को देखना था कि यहाँ से प्राइस किस तरह से, जब मार्केट इसके अंदर ट्रेड करती है, तो मार्केट किस तरह से रिएक्शन देती है। अगर मार्केट ने नीचे जाना है, ठीक है? इस फेवरल गैप को क्या करें? मार्केट टच करें, जैसे यहाँ से टच किया, मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, मगर मार्केट ने ऐसा नहीं किया। क्यों? ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट इस फेवरल गैप को वीक करने की कोशिश करती है। किस तरह से करती है, हम वो पढ़ते हैं, वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कैंडल ओपन होती है, ठीक है? बुलिश कैंडल
बनती है और 50% के ऊपर क्लोज हो जाती है। 50% के ऊपर जब क्लोज होती है तो हमारे पास ये जो फैमिली गैप है, ये वीक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट करती है और हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। फिर मार्केट बुलिश जाना शुरू करती है और फिर आप देखें कि उसके 50% के करीब क्या करती है, बॉडी क्लोज करती है और वीक लगाती है उसके हाई के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास एक बेरिश फैमिली गैप की रेंज थी, उसका हाई था, उसके ऊपर मार्केट क्या करती है, ट्रेड करके नीचे बॉडी क्लोज करती है, फिर मार्केट नीचे आना शुरू कर देती है। यानी कि अब मार्केट ने इसको काफ़ी हद तक वीक करना स्टार्ट कर दिया है। मगर फिर भी हम यहाँ से कोशिश करें देखने की कि मार्केट क्या यहाँ से मज़ीद नीचे आती है, तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू कर देती है और जब मार्केट इसके ऊपर अपनी बॉडी क्लोज करती है 7:38 पे, तो हमारे पास अब ये जो फैमिली गैप है, ये जो एक एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, मार्केट को नीचे रखे हुए था, ठीक है, अब वो जब इस कैंडल की बॉडी के क्लोज होने पे अब ये फैमिली गैप क्या काम करेगा, एज अ सपोर्ट। ठीक है, हम इसको फिर एज अ सपोर्ट देखते हैं। कैसे कि यहाँ से मार्केट क्या करती है, इसके अपर, ये जो मैं 50% के ऊपर वाला क्वाड्रेंट है, ठीक है, उसकी बात करूँ, उसके अपर क्वाड्रेंट के अंदर आती है और मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू कर देती है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे हमारा ये जो बेरिश फैमिली गैप है, ये अब हमारे पास एज अ बुलिश फैमिली गैप हो गया, सिर्फ इस कैंडल की बॉडी क्लोज करने की वजह से ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से मार्केट को इस फैमिली गैप से सपोर्ट मिलती है और मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पे हमारे पास एक सेंसिटिव एरिया है। ठीक है, ये हमारे पास एक न्यू वीक ओपनिंग गैप है। अब मार्केट क्या करती है, इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के अंदर जैसे ही जाती है, बुलिश जाती है, उसके 50% के ऊपर बॉडी क्लोज करती है। जैसे ही 50% के ऊपर बॉडी क्लोज करती है तो इसने क्या किया, इस न्यू वीक ओपनिंग गैप को वीक करना शुरू कर दिया। अब इसने वीक करना शुरू किया और इसने अपना एक हाई यहाँ पे बनाया और हमारे पास ये हाई पड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है माइनर, ये मार्केट ने ले लिया। ठीक है, इस कैंडल ने। अब इसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे आना शुरू कर देती है। मगर बात ये समझने वाली है कि यहाँ पे आपका प्री मार्केट सेशन है और आप कहाँ पे हैं, डेली के फैमिली गैप के 25% पे। ठीक है, अपर क्वाड्रेंट के ऊपर है। ठीक है, और मार्केट क्या करती है, न्यू वीक ओपनिंग गैप को यहाँ पे वीक करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे बॉडी क्लोज करती है, फिर मार्केट नीचे आती है और यहाँ से मार्केट को क्या मिलती है, एक सपोर्ट मिलती है। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आती, फिर मार्केट ऊपर जाती है, उसके 50% को टच नहीं करती, मजीद मार्केट नीचे आती है। अब यहाँ से नीचे आने के बाद हमारे पास ये जो एक बेरिश फैमिली गैप था, जो कि अब हमारे पास इन्वर्जन पे हो गया, यानी कि अब हमारे पास क्या हो गया, एक बुलिश फैमिली गैप हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट को फिर से सपोर्ट मिलती है अपर क्वाड्रेंट से और मार्केट यहाँ से वीक लगाते हुए मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, मजीद 50% तक जाने की कोशिश, यानी कि इस न्यू वीक ओपनिंग गैप को वीक करने की कोशिश कर रही है मार्केट। फिर मार्केट नीचे आती है। ठीक है, अब ये वीक जो है यहाँ से इस फैमिली गैप के अंदर नहीं आई। ठीक है, तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलती है कि अभी हम बुलिश ही हैं। ठीक है, अब हम बुलिश जाना शुरू हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, बॉडी क्लोज 50% के ऊपर, बॉडी क्लोज फिर अपर क्वाड्रेंट के ऊपर, फिर मार्केट क्या करती है, एकदम से ये हमारे पास एक बुलिश मूव आता है। अब इस बुलिश मूव ने क्या किया, हमारे पास ये एक बाय साइड लिक्विडिटी थी, इसको ले लिया और हमारे पास ये भी एक बाय साइड लिक्विडिटी थी। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इक्वल्स हाई ले लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या चीज़ें मार्क की हुई है, हमने यहाँ से देखना था कि हमारे पास ये जो हाई लगे हुए हैं, ठीक है, ये जो विक्स लगी हुई हैं, हमने इनका 50% फाइंड किया। ठीक है, 50% मार्क किया। अब दोनों का 50% मिला के हमारे पास एक रेंज निकली है, जहाँ से मार्केट ने क्या की, अपनी ये वाली कैंडल का हाई लगाया। ठीक है, 50% इन दो 50% की, ठीक है, इन दो विक्स के 50% के दरमियान आके मार्केट ने अपना हाई लगाया। ठीक है, अब मार्केट ने जब यहाँ पे हाई लगाया तो फिर हमने क्या देखना था, जो बात समझने वाली, जी आपको मैं डायमंड ही दे रहा हूँ जो कि माइकल साहब ने दिया है, वही वाला डायमंड है। ठीक है, मार्केट को हमने यहाँ पे देखना था, क्या अब ये न्यू वीक ओपनिंग गैप इस प्राइस को होल्ड कर पाएगा ऊपर की तरफ। होल्ड करने का मतलब ये है कि जैसे ही इसने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल इतना ऊपर क्लोज किया है, तो हमने क्या देखना था कि हमारे पास नेक्स्ट जो कैंडल हो, ठीक है, अब वो क्या करे, इसके अपर क्वाड्रेंट को, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये जो ब्लैक लाइन नजर आ रही है आपको, ठीक है, यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करे, ऊपर की तरफ जाए, इसको कहते हैं होल्ड करना। या फिर मार्केट क्या करे, इसके 50% तक आए। ठीक है, वीक्स है, बॉडी ना है, बॉडी फिर भी इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के अपर क्वाड्रेंट के ऊपर ही क्लोज रहे, सिर्फ वीक्स हैं, वीक्स की बात कर रहा हूँ, बॉडी कहाँ पे हो, इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के ऊपर ही रहे, अंदर ना आए। अगर ये ऐसा करती है तो हम देखते हैं कि हाँ,
कि न्यू वीक ओपनिंग गैप होल्ड कर पा रही है कुछ हद तक, ठीक है, एक गुड लेवल तक, ठीक है। अगर मार्केट इस तरह से करते हैं कि मार्केट ने जैसे यहाँ पे बॉडी क्लोज की, फिर मार्केट यहीं से ही ऊपर जाती है, यानी कि मार्केट की विकी भी इस लेवल तक नहीं आ पाती, तो हम यहाँ से देखते हैं कि हाँ, अब इसने एक एक्सीलेंट लेवल तक, एक वेल लेवल तक, बहुत अच्छे लेवल तक इसने क्या किया, इस न्यू वीक ओपनिंग गैप ने इस प्राइस को होल्ड किया हुआ ऊपर की तरफ। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही मार्केट एक स्पेसिफिक लेवल पे आती है, ठीक है, इस वीक के 50% और इस वीक के 50%, 2 वीक के 50% वाले लेवल पे आती है, और मार्केट यहाँ से क्या करती है, नीचे आना शुरू कर देती है। फिर भी इस कैंडल से पहले हमारी ये उम्मीद थी कि मार्केट क्या करे, इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के अंदर ना आए, ठीक है, वीक बॉडी ये ना आए, कोशिश हमारी ये थी हम देखने की, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, नीचे की तरफ बॉडी क्लोज की। जैसे ही ये वाली इतनी बड़ी कैंडल डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट ने क्या की, ये कैंडल इसके 50% के नीचे क्लोज की, तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिलती है कि अब ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है, इसने इस प्राइस को होल्ड करने का अब ठेका नहीं उठा रखा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अब ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है, इसकी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अब प्राइस को ऊपर की तरफ होल्ड कर सके। जैसे ही ये वाली कैंडल की बॉडी 50% के नीचे क्लोज होती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो और नीचे आके क्लोज हो जाती है, ठीक है। इस कैंडल की ओपनिंग देखें और इसकी क्लोजिंग देखें। जैसे आप इस कैंडल की ओपनिंग देखें, ओपन होती है, हाई लगाती है और फौरन ही नीचे 50% के नीचे क्लोज हो जाती है। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे आप यहाँ पे देखें कि कैंडल्स किस तरह से अपना ओपन हाई लो क्लोज लगा रही है। तो यहाँ से आपको ऑर्डर फ्लो का पता लग रहा होगा कि मार्केट ने क्या किया। हमारे पास ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट ने एक अच्छी हमें अच्छा मूव देना था बुलिश का, वहाँ से मार्केट क्या कर रही है, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, और हमारा क्या बायस क्या है, बेरिश है, और मार्केट अब हमारे बेरिश ट्रेंड के अंदर, यहाँ से हमें पता लग जाता है न्यू वीक ओपनिंग गैप से, इन कैंडल्स की बॉडीज के हिसाब से हमें पता लग जाता है कि अब मार्केट क्या है, नीचे की तरफ है। कैसे, वो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास ये जो कैंडल है, इसने अपनी क्लोजिंग इसके 50% के नीचे थी, फिर नेक्स्ट कैंडल जो है उसके भी नीचे दी थी, ठीक है, यानी कि करीब तरीन इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के लो के करीब तरीन क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल गई है कि बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ठीक है, और न्यू वीक ओपनिंग गैप प्राइस को बुलिश के लिए होल्ड नहीं कर पा रहा, अब ये बेरिश के अंदर आ रही है, ठीक है। अब ये न्यू वीक ओपनिंग गैप हमारे पास एज अ बेरिश पेडी अरे हमारे पास काम करेगा कैसे, अब हम वो देखते हैं। अब माइकल साहब ने क्या देखा, स्पेसिफिक लेवल से मार्केट को रिजेक्शन मिलती है, उसके बाद हमारे पास न्यू वीक ओपनिंग गैप ने भी प्राइस को होल्ड नहीं किया, मार्केट नीचे आई। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक फेवरेट गैप बनता है इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के अंदर। मैं इस फेवरेट गैप को अगर मार्क करूँ तो आपके पास ये एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर क्या बनता है, आपको क्या नजर आता है, आपको ये एक सस्पेंशन ब्लॉक 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर बनता है, ठीक है। बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद जैसे ही मार्केट इसके 50% के नीचे यहाँ से, ये वाली मैं इसकी इस कैंडल की बात करूँ तो मार्केट क्या करती है, 0 पॉइंट इनकी 25% जो हमारा लेवल है, 0.25 लेवल है डेली के फेवरेट गैप, उसके भी नीचे आके बॉडी क्लोज करती है, यानी कि अब यहाँ से हमने बेरिश का देखना स्टार्ट कर देना है। तो मार्केट क्या करती है, जैसे ही इस सस्पेंशन ब्लॉक के अंदर आती है, बॉडी क्या करती है, यहाँ पे देखिए इस कैंडल की बॉडी कहाँ पे, टू द टिक इस सस्पेंशन ब्लॉक के लो पे आके रुक जाती है, ठीक है, फिर विक जाती है बॉडी नीचे। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट मजीद नीचे है, और इससे इससे भी बड़ी बात क्या है, हमारे पास न्यू वीक ओपनिंग गैप का ये 50% लेवल, ठीक है, जहाँ पे विकें जा रही हैं, ठीक है, लेकिन बॉडी इसके ऊपर नहीं जा रही, आपको इंडिकेशन मिलती है। फिर माइकल साहब ने यहाँ से एंट्री ली और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा, माइकल साहब ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे, यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा, लेकिन माइकल साहब के चार्ट में शो हो रहा था, क्या हो रहा था, वो वॉल्यूम में बैलेंस था, ठीक है, आया कि ये वॉल्यूम में बैलेंस था, ये वॉल्यूम में बैलेंस था। माइकल साहब ने अपना जो स्टॉप लॉस है वो उस वॉल्यूम में बैलेंस के ऊपर रखा हुआ था। अब माइकल साहब ने यहाँ पे ही स्टॉप लॉस क्यों रखा, माइकल साहब ने इस हाई के ऊपर क्यों नहीं रखा, माइकल साहब ने इस हाई के ऊपर क्यों नहीं रखा, क्योंकि माइकल साहब को यहाँ से ये इंडिकेशन मिलती है कि ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है, इसने प्राइस को फर्स्ट ऑफ ऑल होल्ड नहीं रखा बुलिश के लिए, मार्केट बेरिश आती है, ठीक है। अब ये हमारे पास फुल बेरिश हो गया न्यू वीक ओपनिंग गैप, और इसका 50% न्यू वीक ओपनिंग गैप का, और हमारे पास ये सस्पेंशन ब्लॉक है, ठीक है, और हमारे पास क्या आपको नजर आता है यहाँ पे, ये अगर मैं मार्क करता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस,
जो कि प्री मार्केट सेशन के अंदर बना है, ठीक है। मार्केट उसके अंदर भी बॉडी क्लोज नहीं कर पा रही, ठीक है। तो मतलब ये एक ऐसा एरिया जिसने मार्केट को रोक रखा है, और माइकल साहब का एसल फिर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप कि मार्केट इन कैंडल्स की, ठीक है, इन कैंडल में से कोई भी एक कैंडल ऐसी नहीं है जिसने अपनी बॉडी इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर रखी हो। तो यहाँ से भी हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलती है नीचे की तरफ बेरिश, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि इस कैंडल ने टू द वीक, टू द टिक, ठीक है, टू द पॉइंट, हमारे पास वॉल्यूम बैलेंस के लो पे अपना हाई लगाया, उसके बाद मार्केट नीचे क्लोज। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हमारे पास जो देखने वाली चीज़ है, हमारे पास एक लो ये, एक लो ये, एक लो ये हमारे पास कौन सी है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मार्केट क्या करती है, यकदम एकदम से ही मार्केट इसके नीचे अपनी बॉडीज क्लोज करती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमारे पास ये जो एक फेवरली गैप है, जो कि इस पूरे लेक्चर का कोर कंटेंट समझे इसका, ठीक है। ये जो हमारे पास बेरिश फेवरली गैप था, जो अब यहाँ तक कौन सा हो गया, बुलिश। फिर ये क्या होता है, बुलिश होने के बाद जब मार्केट ने इस इन्वर्जन बेरिश फेवरली गैप को, यानी कि इस फेवरली गैप, बुलिश फेवरली गैप को यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट ने क्या की, ये देखिए ये कैंडल, इस कैंडल की आप क्लोजिंग चेक करना कहाँ पे है, इसके 50% के नीचे, जैसे यहाँ पे हुई है वैसे हुई है इसके नीचे। तो यहाँ से क्या नजर आता है आपको, ये जो आपका इन्वर्जन फेवरली गैप पड़ा हुआ बेरिश, ठीक है, अब वो दोबारा से रिक्लेम हो गया, ठीक है। रिक्लेम कब हुआ, जब मार्केट ने इसके नीचे बॉडी क्लोज की, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चार सिनेरियो देखने को मिलते हैं कि जब आपका ये जो बेरिश फेवरली गैप था बुलिश बना, फिर आपके पास दोबारा से रिक्लेम बेरिश फेवरली गैप बना, तो अब आपके पास चार पॉइंट कौन से देखने के हैं। सबसे पहले आपका पॉइंट ये होता है कि यहाँ से जब मार्केट ने ये वाली कैंडल नीचे क्लोज की, ठीक है, यहाँ से आपके पास चार तरीके हैं मार्केट को देखने के। पहला तरीका आपको ये बताता हूँ कि जैसे ही मार्केट ने बॉडी यहाँ पे क्लोज की, उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हुई थी, ठीक है। यहाँ से आपको क्या इंडिकेशन मिलती है, यहाँ से आपको ये एक इस तरह की इंडिकेशन मिलती है कि अब मार्केट अपनी डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे है, ठीक है। अगर एक तो ये हो गया, ठीक है, ये एक वेल लेवल है कि यहाँ से आपको पता लगता है कि हमारा ट्रेंड नीचे का ही है। उसके बाद फिर आपको क्या देखने को मिलता है कि अगर जैसे मार्केट ने बॉडी नीचे क्लोज की, अगर आपकी कैंडल की वीक, ठीक है, इसके लोअर क्वाड्रेंट पे, यानी कि इसके इस रिक्लेम फेवरली गैप के लो पे आती है, लोस पे उसकी विक लगती है, विक लगने के बाद बॉडी नीचे क्लोज होती है, तो फिर ये आपके पास कौन सी इंडिकेशन है, ये एक एक्सीलेंट लेवल आपके पास, मैं ग्रेड के अंदर से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक आपके पास एक एक्सीलेंट लेवल तक के आपके पास इंडिकेशन होते हैं कि हाँ, कि मार्केट रिट्रेसमेंट किया मार्केट ने, ठीक है, और इसके लोअर पॉइंट से ही मार्केट ने रिजेक्शन देके मार्केट अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रही है। उसके बाद ये दूसरा हो गया। तीसरे की बात करता हूँ। तीसरा ये है कि मार्केट क्या करे, यहाँ से मार्केट ये करे कि जैसे ही लो बनाया, मार्केट क्या करे, अपनी वीक इसके 50% तक लेके आए, यानी कि इसके लोअर पार्ट में, ये जो आपका लोअर क्वाड्रेंट है, ठीक है, इस रिक्लेम फेवरली गैप का लोअर क्वाड्रेंट है, मार्केट क्या करे, उसके लोअर क्वाड्रेंट तक वीक लगाए और बॉडी क्या करे, नीचे क्लोज करे, ठीक है। ये आपके पास तीसरा गुड लेवल है। यहाँ से आपको भी इंडिकेशन मिलती है कि आया कि हमारा अभी तक जो रिक्लेम बेरिश फेवरली गैप है, ठीक है, ये अभी तक प्राइस को नीचे होल्ड करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो आपने देखना है कि मार्केट क्या करती है, एक मिनट, बॉडी नीचे क्लोज करने के बाद मार्केट क्या करती है, अपनी वीक लगाती है अपर क्वाड्रेंट में, ठीक है, या इसके ऊपर, और अपनी बॉडी कहाँ पे क्लोज करती है, इस रिक्लेम बेरिश फेवरली गैप के 50% तक, या इसके अपर क्वाड्रेंट में या इसके लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है। लेकिन वीक कहाँ पे लगी है, इसके अपर क्वाड्रेंट पे, ये ऊपर वाला लेवल जो है, और इस रिक्लेम बेरिश फेवरली गैप के ऊपर वीक लगाती है, ठीक है। मगर बॉडी कहाँ पे क्लोज हो रही है, इस रिक्लेम बेरिश फेवरली गैप के अंदर बॉडी क्लोज होती है, ठीक है। तो ये आपके पास एक अच्छा लेवल नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है कि आपकी मार्केट में मजीद बेरिश जा सके। यानी कि यहाँ से आपको ये इंडिकेशन मिलती है कि अगर आपने ट्रेड ली हुई है तो आप अपना पार्शल निकाल लें और जो है ब्रेक इवन कर लें अपनी ट्रेड को। बेहतर यही है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। मगर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूएशन की। अब यहाँ पे कंटिन्यूएशन करते हुए माइकल साहब ये कहते हैं कि मैंने इस वीक का 50% मार्क किया हुआ, ठीक है। अब ये वीक हमारे पास
एक ऐसी व्यक्ति जिसने क्या की, ये सेल साइड लिक्विडिटी ली हुई है। और माइकल साहब यहाँ से क्या देखते हैं, माइकल साहब कहते हैं कि अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो इस वीक के नीचे मार्केट बॉडी क्लोज करे, ठीक है। इस टाइमिंग के अंदर प्री मार्केट सेशन के अंदर मार्केट क्या करे, इसके नीचे, इस 50% के नीचे बॉडी क्लोज करना शुरू कर दे। अगर बॉडी क्लोज होती है तो मैं यही समझूंगा कि मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड है। अगर इस वीक के 50% ने कैंडल्स की बॉडीज को रोका, ठीक है, जैसे आपको यहाँ से देखने को मिलता है, तो मैं ये समझूंगा कि अब नीचे का ट्रेंड क्या हो रहा है, वीक होना शुरू हो गया, ठीक है। अब मार्केट बुलिश या रिट्रेसमेंट या फिर कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर देगी। तो मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल कंसोलिडेशन की। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जैसे ही मार्केट इसके 50% से रिजेक्शन लेके मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है, तो माइकल साहब ने यहाँ पे अपनी जो न्यू पीडी अरे है, ऑब्सीडियन, ठीक है, उसको मार किया। अब वो कैसे मार किया, वो इस तरह से मार किया माइकल साहब ने कि ये जो हमारे पास दो वीकें हैं जो कि अपोजिट हैं एक दूसरे के, यानी कि ये बेरिश वीक होगी, ये बुलिश वीक होगी। माइकल साहब ने इन दोनों का 50% मार्क किया। मैं इसका 50% मार्क कर लूँ, ठीक हो गया। अब दूसरी वीक हमारे पास कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो चेक करें, मैं इसको मज़ीद आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या मिलती है, माइकल साहब की ऑब्सीडियन पीडीआरए मिलती है, ठीक है। अब यहाँ से माइकल साहब क्या देखते हैं, माइकल साहब ये देखते हैं कि अगर मार्केट इस ऑब्सीडियन पीडीआरए के अंदर आती है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इस ऑब्सीडियन पीडीआरए के अंदर मार्केट सिर्फ विक्स लगाए, जैसे हम मैंने आपको इसके बारे में बताया, बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे। अगर मार्केट इसके 50% के अंदर आती है या इसके लोअर कोऑर्डिनेट तक आती है, वीक लगा के मार्केट नीचे जाती है, तो मैं ये समझूंगा कि हाँ, ये हमारे पास ये जो लेवल है, ये वीक होना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट ने बॉडी इसके अंदर क्लोज कर देती है तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से हमें कैसे रिजेक्शन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखें कि मार्केट ने जो इसका अपर लेवल है वहाँ पे बॉडी क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट कैंडल वहाँ से नीचे आना स्टार्ट करती है, ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल था। फिर मार्केट यहाँ से जब रिजेक्शन देती है तो आपको क्या देखने को मिलता है कि अब आपकी कैंडल्स की जो बॉडी है वो इस ऑब्सीडियन पीडीआरए के अंदर आ गई है, ठीक है। मतलब कि ये अब लेवल आपका वीक होना शुरू हो चुका है। और आपके पास एक और लेवल कौन सा था, ये 50% वीक का, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बॉडी इसके नीचे नहीं क्लोज कर पा रही। फिर उसके बाद मार्केट क्या करती है कि रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट क्या करती है, ये जो हमारे पास रिक्लेम बेरिश फेवली गैप है उसको टच करती है और मार्केट क्या करती है, टच करके वीक लगा के मार्केट बॉडी नीचे क्लोज करती है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट को मजीद इंडिकेशन, सिर्फ आपको इंडिकेशन मिलते हैं, यहाँ से आपने कंफर्मेशन आपको नहीं मिलती, सिर्फ आपको इंडिकेशन मिलते हैं कि हाँ, कि अब मार्केट नीचे जा सकती है। फिर मार्केट को अगर हमने कंफर्मेशन देखनी थी कि यहाँ से जो मैं आपको अब कंफर्मेशन की बात बता रहा हूँ, जैसे ही विक यहाँ पे लगी तो हमने ये देखना था कि मार्केट नीचे है मजीद, ठीक है। और मार्केट क्या करे, ये जो इन कैंडल्स की ये जो 3-4 कैंडल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास अब कौन सा आ रहा है, ये हमारे पास आपको बताऊं, मैक्रो टाइम है हमारे पास, ठीक हो गया, ठीक है। ये हमारे पास मैक्रो टाइमिंग है, ठीक है। अब मैक्रो टाइमिंग के अंदर मार्केट रिक्लेम बेरिश फेवली गैप को टच करती है, ठीक है। इसको टच करने के बाद हमने क्या एक इन्फॉर्मेशन देखनी थी कि हमारे पास ये जो ऑब्सीडियन पीडीआर है, ठीक है। अब इसके नीचे मार्केट बॉडी क्लोज करना शुरू कर दे, मगर मार्केट क्या करिए, बॉडी 50% पे रोका, ठीक है। उसके बाद विक्की आना शुरू हो, फिर मार्केट विक्की लगा लगा के मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है और यहाँ पे आपका क्या होता है, प्री मार्केट सेशन एंड हो जाता है, यानी कि इसके बाद आपने मजीद नहीं देखना था, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी, ये जो कुछ लॉजिक थे जो कि माइकल साहब ने बताए हैं। अब माइकल साहब ने कैसे, जब यहाँ से माइकल साहब ने ट्रेड एग्जीक्यूट की, जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे अपनी क्या की कैंडल क्लोज की, ठीक है, तो माइकल साहब ने अपने ट्रेड को ब्रेक इवन पे रख दिया, ब्रेक इवन पे रखा। उसके बाद आपने क्या देखा कि माइकल साहब ने एक लेवल ये वाला लगाया होता है, जैसे ही मार्केट नीचे आती है तो माइकल साहब यहाँ पे अपना पार्शियल निकाल लेते हैं। उसके बाद माइकल साहब यहाँ पे ऑब्सीडियन पीडीआरए लगाते हैं और यहाँ से मार्केट का रिजेक्शन देते हैं, फिर यहाँ से अपना पार्शियल निकालते हैं। फिर यहाँ से रिजेक्शन देखने के बाद मार्केट जब यहाँ तो ऑलमोस्ट माइकल साहब ने यहाँ पे अपना ऐसा रखा होता है वो जो कि हिट हो जाता है, ठीक है।
तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर माइकल साहब ने मार्केट को देखने का तरीका बताया। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ देखने को, सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो कोशिश करें भाई कि लेक्चर को मज़ीद फॉरवर्ड शेयर किया करें यार अपने ग्रुपों में, दोस्तों में। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।